हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 आप लोग का ईमानदारी हिंदी फर्स्ट का पार्ट 3 यह चल रहा था। इसमें देखिए हम आपको कुछ पैराग्राफ पढ़ाए थे। उस पैराग्राफ के बाद आज आपको आगे पढ़ाना है, तो आगे चलिए जो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे जुम्मन कबाड़िया था, और उस जुम्मन कबाड़िया के विषय में यह बताया गया था कि वह बहुत ईमानदार था और दूसरों कबाड़ियों की तरह वह क्या करता था, बेईमानी नहीं करता था और अपनी वस्तु को 8 आने कम पर ही बेचा करता था। इस तरह की बातें लगभग हो गई थी। और इसमें आपका 18 तारीख तक बेचारे जुम्मन के पास किराया न था। इस तरह से बातें यहाँ पे हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए कहाँ तक हुआ था आपका। चलिए शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ तक हम आपको बता दिए थे कि जुम्मन के पास जो है मतलब कि यह जो है कबाड़ी था और इसके पास एक संदूकड़ी थी। इसी संदूकड़ी में कुछ सामान रखा हुआ था। तो यहाँ से देखिए ज़रा दिखाओ। तो जुम्मन ने संदूकड़ी उतार कर उसके हाथ में रख दी और बोला, देख लीजिए किंतु मैं इसे बेच नहीं सकता। कौन बोलता है? जुम्मन बोलता है। कुछ उसमें पुरानी चीज़ें थी जो उसको एक लोग दे के गए थे। देखिए बताएगा भी कि अमीर आदमी संदूकड़ी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह बड़ी सुंदर थी। उसके पेंदे पर किसी देवता की मूर्ति बनी हुई थी, जिससे मुंह में आग की ज्वाला निकलती मालूम हो रही थी। तो अमीर ने कहा कि बोलो इसके लिए क्या दूं? जुम्मन ने उत्तर दिया, मुझे खेद है कि मैं संदूकड़ी नहीं बेच सकता। अमीर ने कहा, मालूम होता है कि तुम इस ढंग से इसका मूल्य बढ़ाना चाहते हो। अच्छा बोलो क्या दूं? तो मुझे यह चीज़ पसंद है। जुम्मन ने क्या जवाब दिया, आपका विचार गलत है, मैं इसे सचमुच नहीं बेच सकता। 25 रुपये वह दाम बताता है। नहीं नहीं 50 रुपये। तो क्या कहता, जी नहीं। अमीर आदमी ने थोड़ा रुक कर कहा, अच्छा 100 रुपये। अमीर आदमी जो है अब उसको कितना 100 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। कितना तैयार होता है? 100 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस दिन जुम्मन 1 रुपये के लिए मोहताज था। अगर उसे 100 रुपये मिल जाते तो सारा दुख उसका क्या होता, दूर हो जाता। किंतु उसने फिर यही उत्तर दिया, महाशय सच तो यह है कि संदूकड़ी मेरी नहीं है, फिर मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? ऐसा वह कहता है। अमीर आदमी ने कहा, संभव है, तुम इसे बेचने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए मैं एक बार कल भी आऊँगा। रात को जब जुम्मन घर गया तब उसकी पत्नी से बोला, तुम्हें याद होगा 5-6 साल पहले हमारे पड़ोस में एक लड़की थी जिसका नाम नईमा था। जब उसकी माँ मरी थी तब उसने हमें कई सप्ताह यहाँ ठहराया था। पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ हाँ मुझे घटना अच्छी तरह याद है। जुम्मन ने कहा, शायद तुम्हें यह भी याद होगा कि वह अपनी संदूकड़ी हमारे पास छोड़ गई थी। उसे उसने आज तक नहीं मंगाया। आज उसे एक आदमी खरीदना चाहता था मगर मैंने नहीं बेचा। ऐसा जुम्मन वह अपनी पत्नी से बताता है कि उस संदूकड़ी को एक अमीर आदमी खरीदना चाहता है, लेकिन मैंने उसे नहीं बेचा, जबकि उसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वह इस तरह काम नहीं करता। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि कितना पैसा वह देता था। तो वह बताया कि 100 रुपये देता, शायद इससे अधिक भी दे देता। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है कि तुमने बड़ी भूल की, उसे बेच देते तो रुपए काम आते। पैसे पैसे के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। हमसे इतनी ईमानदारी कैसे निभ सकेगी? और उस लड़की को उसकी ज़रूरत भी न होगी, और यह भी तो पता नहीं कि वह जीती है या मर गई होगी। ऐसा हुआ जो है उसकी पत्नी बोलती है, लेकिन जुम्मन ईमानदार था, वह जो है ये मना करता है। जुम्मन ने उत्तर दिया, यह सब कुछ ठीक है, मगर जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हम कैसे बेच दें? ऐसा जुम्मन बोलता है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि तो परसों किराया को क्या करोगे? जो होगा देखा जाएगा, ऐसा जुम्मन बोलता है। आगे होता है कि दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में द्वार पर किसी ने आवाज़ दी। जुम्मन ने द्वार खोला, एक स्त्री अंदर आई। जुम्मन ने देखते ही पहचान लिया, वह क्या थी? नईमा थी। नईमा ने कहा, तुम्हारे पास मेरी एक धरोहर पड़ी है। नईमा बोलती है, धरोहर अर्थात जो खुशी को कोई वस्तु दी जाए रखने के लिए। तो नईमा ने कहा कि हमारे पास एक धरोहर पड़ी है। जुम्मन ने उसी समय जाकर दुकान खोली, संदूकड़ी लाकर नईमा के हाथ में रख दी।
नईमा ने उसे खोलकर जो उसके पेंदे पर हाथ फेरा, जुम्मन से कहा, जरा चिराग तो लाना। अब देखिए यहाँ पे यह आपका नईमा आती है, यह आपकी उसकी पत्नी थी और यह जुम्मन था। तो वह चिराग लाती है और चिराग खोलती है। देखिए अभी आगे कहानी में समझ में आएगा आपको। जुम्मन चिराग लाया, नईमा ने उस बनी हुई तस्वीर के सिर पर हाथ रखकर जोर से दबाया। पेंदा दबते ही उससे आग ऊपर उठा। उसके अंदर से एक कागज़ निकला, उसमें लिखा था, हमारे मकान में वृक्ष के नीचे एक बर्तन हो दबा है, उसमें 1000 के गहने हैं, जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो निकाल लेना। ऐसी बात क्या हुई, वह जो उसमें से निकलती है, चिराग निकलता है, जो आवाज़ आती है वो ऐसा बोलती है कि हमारे मकान में पास रखा हुआ है बर्तन, इसमें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उस तरह के गहने हैं, उसको निकाल लेना। तो देखिए नहीं, जब नईमा को हाथ लिखा हुआ, जब यह नईमा की माँ के हाथ लिखा था, नईमा ने अपने मकान का द्वार खोला, वृक्ष के नीचे की ज़मीन खोदी, सचमुच गहनों से भरा हुआ बर्तन मिला और प्रसन्नता से उछलने लगी। यह देखकर जुम्मन ने कहा, बेटी, आज एक अमीर इसके 100 रुपये दे रहा था, किंतु मैंने इसे बेचने से इनकार तो कर दिया। अगर बेच देता तो बड़ी भारी पाप होता। नईमा को ईमानदारी पर बड़ी प्रसन्नता हुई, अर्थात जुम्मन ईमानदार था ही, और कहने लगी कि यदि तुम संदूची बेच देते तो मेरी हानि क्या, बिल्कुल सत्यानाशी हो चुका था। कल मेरी मौसी ने बताया कि तुम्हारे पास जो संदूकची है उसकी पेंदी में कोई कागज़ था। मुझे याद पड़ता है कि उसके लिए तुम्हारे लिए कोई विशेष बात लिखी है। अगर तुम ऐसे ईमानदार न होते तो यह धन मुझे कभी न मिलता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इससे अधिक गहने तुम ले लो। अर्थात देखिए अब उसको ईमानदारी का क्या फल मिलता है कि नईमा उसको जो है, जो गहने मिले हुए थे उसका आधा जो है जुम्मन को दे देती है। तो जुम्मन बहुत इनकार करता है, किंतु नईमा नहीं मानती। जुम्मन को ज़बरदस्ती आधे गहने दे दिए। दूसरे दिन वह गहने बेच गए तो जुम्मन को 750 रुपये प्राप्त हुए। कितने पैसे प्राप्त हुए जुम्मन को? 750 रुपये। और वह अमीर आदमी उसको कितने रुपए में बेच रहा था? 100 रुपये में बेच रहा था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि व्यक्ति की ईमानदारी का जो फल होता है वह फल कहीं न कहीं उसको आवश्यकता से अधिक मिलता है। अगर आप किसी भी कार्य को ईमानदारी से परिश्रम से करते हैं तो यह आप नोट कर लीजिए, या मानिए जो है कि उसका जो फल होता है वह फल आपको कभी कभी तो तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह आपका फल क्या होगा, आपको मिलता है, और उस ईमानदारी का आपको फल मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि वह आदमी अमीर आदमी के हाथ संदूकची बेच दिया होता तो उसे केवल 100 रुपये मिलते। इस प्रकार उसने अपनी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा और पुरस्कार स्वरूप बहुत सा धन प्राप्त किया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग क्या करें, जुम्मन की तरह ईमानदार बने। ठीक, किसकी तरह? हम लोग जो है बच्चों जुम्मन की तरह ईमानदार हो, या प्रत्येक व्यक्ति को किसी की तरह नहीं, लेकिन सबको अपने आदर्श का पालन करते हुए क्या ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। हमें किसी भी तरह के फेरों बातों को नहीं करना चाहिए। जीवन में अपने सच्चाई के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यदि अगर आप ईमानदारी का आश्रय लेते हैं या ईमानदार व्यक्ति की तरह आप रहते हैं तो निश्चित रूप से इसका फल आपको मिलता है, और वह फल बहुत ही आनंददायक होता है, बहुत ही मीठा होता है। तो आज आपका चैप्टर समाप्त हुआ। कल आपसे फिर इसके एक्सरसाइज फिर चैप्टर 4 के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको गुड बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।